गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और इससे पहले मैं आपको वीडियो में वादा कर चुका हूं कि इससे अगली जो हमारी वीडियो होगी, जो हमारा चैप्टर होगा वो परसेंटेज का होगा। तो हमने परसेंटेज के चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और परसेंटेज की आज हम बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जानकारी है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश पूरी करेंगे। यानी कि जो भी उसके बेसिक पार्ट्स हैं, बेसिक उसकी नॉलेज है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा आज पूरी कोशिश करेंगे कि ताकि बेसिक सीखने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी फास्ट हो जाए, यानी कि लेंथी कैलकुलेशन को आप छोटी कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर सकें। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति यानी कि प्रत्येक और शत माने 100, यानी कि प्रत्येक 100। प्रतिशत यानी कि प्रति 100, यानी कि जितनी भी हम इसमें गणनाएं करेंगे, जितनी भी हम इसमें काउंटिंग करेंगे, जितने भी हम इसमें अपनी कैलकुलेशन करेंगे, वो सारी 100 के ऊपर करेंगे। यानी कि कोई सी भी चीज़ में 20% की वृद्धि कर दी गई तो वो 100 में 20% की वृद्धि होगी, और 20% की कमी कर दी गई तो इसका मतलब है 100 में 20% की कमी। यानी कि जितनी कमी और जितनी वृद्धि होगी वो 100 में होगी। तो सबसे पहले समझिए, x% कहीं लिखा हुआ है, x%। इस x% का मतलब क्या है कि x% का मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रतिशत को हम ये भी कह सकते हैं, किसी संख्या का अगर प्रतिशत दिया है तो उसके बटे में 100, यानी कि उसका हर कितना होगा, 100। यदि किसी संख्या का प्रतिशत लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उसके बटे में 100। यानी कि यहाँ से x है और x का जो परसेंटेज है उसका मतलब होता है 1/100। यानी कि ये क्या हुआ आपका, x की गुणा हमने इसमें की तो x/100 ये हुआ। यानी कि 100 भागों में परसेंटेज का मतलब है, यानी कि x% का मतलब है किसी भी वस्तु के 100 भागों में से x भाग, किसी भी वस्तु के 100 भागों में से x भाग। अब यहां से समझिए, हम इस कैलकुलेशन को, इनकी कैलकुलेशन को आसान कैसे करते हैं। परसेंटेज आपको कुछ भी दे, 5% दिया, 5% का मतलब हुआ 5/100। कोई भी संख्या दे तो इसका मतलब हुआ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20, 1/20 हुआ। आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और किसी प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको दे दिया 2/5 का या को प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। दो बटे पांच को प्रतिशत में आपको बदलना है, तो आपको क्या बताया गया है, 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे और इसकी जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार। और यहाँ से कितनी बार कटेगा ये, सॉरी, इसकी गुणा कितनी बार होगी, 20 दूनी 40। अब इसमें 100 की जो है इसमें गुणा हो गया, यानी कि 100 इसमें मिक्स हो गया है। तो 100 इसमें जब मिक्स हो गया तो प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। यदि आपको बोला जाए कि इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, यानी कि 40 को ही आपको भिन्न में बदलना है, तो 40, अब प्रतिशत का मतलब आपको बताया 1/100, यानी कि बटे में कितना आ जाएगा, 100। यानी कि प्रतिशत, किसी भी संख्या का प्रतिशत वह भिन्न है कि उसका हर 100 भिन्न क्या होगी, उसके बटे में क्या आएगा, 100, यानी कि हर उसका क्या होगा, 100। 0 से 0 कटेगी, 2 से कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 5 बार, 2/5। ये भिन्न में आ गई वही संख्या। इस टाइप से किसी भी संख्या को यदि भिन्न में बदलना है तो उसमें क्या करेंगे हम, 100 से भाग, और यदि गुणा में उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसको क्या करेंगे, 100 से गुणा।
तो आगे देखिए, हम प्रतिशत वाले सवालों की कैलकुलेशन को आसान कैसे कर सकते हैं वो समझिए। अब देखिए आपको क्या करना है, छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें आप सीखिए तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। आपसे कहा गया 10 का 10% ज्ञात कीजिए। अब आप 10 का 10% कैसे करेंगे, 10 गुणा करेंगे, का की जगह गुणा 100 और बटे में 100 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे यहाँ 0 से 0 और 0 से 0 काटेंगे, तो जब 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। इसको आपको बहुत जल्दी यानी कि बहुत फास्टली तरीके से कैसे करना है, किसी भी संख्या का प्रतिशत में पूछे उतना या उससे दूसरी संख्या का, तो देखिए कैसे करना है। अब आपको पता है कि बटे में 100 आता है, यानी कि बटे में जब 100 आता है तो यहाँ से समझिए 10 गुणा 10 और बटे में कितना आ जाएगा, प्रतिशत का 100। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, 1% 2 जीरो काटेगा और 1 एकम 1। ये आ गया आपका 10 का 10%। 10 का 10% कितना आया, 1। तो समझिए कैसे क्या करना है। आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है बस कि प्रतिशत जो है 1% 2 जीरो को खत्म करेगा, 2 जीरो को काट देगा। 1% 2 जीरो को काट देगा, 1% ने 2 जीरो काटी, गुणा कर दी 1 एकम 1। ये आपका आ गया। आपको यहाँ से 20 का 20% पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 1% 2 जीरो को काटेगा तो कितना आ गया, 2 दूनी 4। 30 का पूछे, 30 का 30% पूछे तो कितना करना है, 1% 2 जीरो को काटेगा तो 3 तिया 9। ठीक है, 20 का 20% कितना हुआ, सॉरी 30 का 30% कितना हुआ, 3 तिया 9। 40 का पूछे, 40 का 40% कितना होगा, तो आप करेंगे यहाँ से 4 चौक 16। ठीक है, 40 का आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 20% भी पूछ सकता है, तो आप 40 का 20% भी निकाल सकते हैं। 1% 2 जीरो काटेगा और 4 दूनी 8। आप यहाँ से बहुत फास्टली तरीके से इस तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसी टाइप के जो सवाल हैं वो बड़े क्वेश्चन में भी आएंगे और भी तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से हम उन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको 50 का दे दिया, 50 का 30% कितना होगा, तो 1% में 2 जीरो काटिए, 5 तिया 15। सिर्फ आपको गुणा करनी है, 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कहीं तक भी लेते जाइए। 60 का 60% कितना होगा, तो 0 से 0 कटी, क्योंकि परसेंटेज है बटे में 2 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36। ठीक है, बस इसकी गुणा कर देनी है, 6 छंग 36। ठीक है, इसी तरीके से 70 का 70% कितना होगा, 7 सत्ते 49। 1% से 2 जीरो कटेंगे। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का कर सकते हैं। 20 का यदि आपको 1 जीरो दे और उसके साथ कोई संख्या दे, 1 जीरो दे और उसके साथ कोई बिना जीरो की संख्या दे, यानी कि शून्य अंक दे, तो आपको कैसे करना है। 20 का 12% कितना होगा, 20 का 12% कितना होगा। अब आप ध्यान रखिए, 1% ने 2 जीरो काट दी थी, वहाँ काटी थी जहाँ 2 जीरो थी, लेकिन यहाँ 1 जीरो है, तो 1% 1 जीरो काटेगा और बटे में कितना बचेगा, 10। समझिए बात को, 20 गुणा 12 और परसेंटेज का बटे में कितना आ गया, 100। प्रतिशत का बटे में कितना आएगा, 100। 1 जीरो काटेगा, कितना है बटे में 10, इनकी गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24। 1 बटे में 10 है, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो जितनी जीरो उतने पॉइंट लगा देंगे गिन के, जितनी जीरो है बटे में उतने अंक गिनेंगे और पॉइंट लगा देंगे। 1 जीरो है, 1 पॉइंट गिना, 1 अंक गिना, पॉइंट लगा दिया, यानी कि इसका आंसर कितना आया, 2.4। अब इतनी कैलकुलेशन ना करके आपको करना कैसे है, इतनी कैलकुलेशन ना करके आपको करना कैसे है वो समझिए। 1% ना 1 जीरो काट दी, 1 जीरो बटे में अभी बची हुई है, इसकी गुणा करेंगे कितना, 12 दूनी 24, 1 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 1 जीरो बची हुई है, 2.4। ठीक है, 30 का 15%, 30 का 15% है, तो 30 का 15% किया। अब आपने क्या करना है, 1% से 1 जीरो कटी, तो 1 जीरो कटी तो बटे में 1 जीरो बची, 1 जीरो बची बटे में, तो 15 की गुणा करेंगे, 15 तिया 45, 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बची है। ये आ गया आपका आंसर। कोई भी संख्या ले लीजिए, किसी भी तरीके से संख्या ले लीजिए आप। इसने कहा आपको 16 का 20% ज्ञात कीजिए, कितना है, 16 का 20% ज्ञात कीजिए। तो 20% ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, यहां से प्रतिशत का बटे में 100 आएगा और 100 से 1 जीरो कटेगी, 1 जीरो बटे में बचेगी, यानी कि 10 बचेगा।
और 10 की इसकी गुणा करेंगे 16 दूनी 32, तो 32 यानी कि एक जीरो बची तो एक अंक के बाद दशमलव, ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी संख्या कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, 40 का 12% पूछा तो कितना आ जाएगा, इसमें से एक परसेंटेज से एक जीरो कटेगी, एक जीरो बचेगी, और 12 चौका 48, 12 में आ जाएगा 8.4, सॉरी 4.8, यानी कि एक जीरो बची है तो एक अंक के बाद दशमलव, दो जीरो बचती है तो दो अंक के बाद दशमलव। यहां से समझिए, दो जीरो बचती है तो दो अंक के बाद दशमलव कैसे लगेगी। एक टाइप का मैंने ये बता दिया आपको, जीरो जीरो आ जाए, एक टाइप का ये बता दिया जिसमें एक जीरो आ जाए और एक अंक बिना जीरो का हो। यदि आपको दोनों ही अंक ऐसे दे दिया, 12 का 12%, आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 12 के गुणा 144, दो जीरो बची है बटे में, एक अंक के बाद दशमलव, दो अंक के बाद दशमलव, सॉरी दो अंकों के बाद दशमलव, ये आंसर आ गया। कुछ भी लीजिए, 13 का 13% कितना आ जाएगा 169, दो जीरो बची हैं, दो अंकों के बाद दशमलव। 14 का 14% कितना आया 196, दो अंकों के बाद दशमलव। कुछ भी कीजिए, 15 का 15% कितना आ जाएगा 225, दो जीरो बची हैं बटे में, दो अंकों के बाद दशमलव। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाती है यदि आप इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। इन सवालों को इस तरीके से करने से आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी और बहुत फास्ट हो जाएगी, आप बहुत जल्दी करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखिए दूसरे तरीके से इस टाइप के सवालों में हमें ये करना कैसे है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको दिया है तो इसका आंसर क्या होगा, आपको देखिए आंसर कितने आसान तरीके से कितनी जल्दी निकालना है। एक परसेंटेज ने दो जीरो काटी, दो एकम दो, प्लस एक परसेंटेज ने एक जीरो काटी, कितना हुआ 12 36 यानी कि 3.6, और एक परसेंटेज ने दो जीरो काटे तो 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 और 3 कितने हुए 17, 17.6, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ से आपको पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, तब उनको जोड़ेंगे। आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन फास्ट यानी कि कैलकुलेशन लेंथी करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से सीखिए, बहुत आसान तरीके से, पूरे चैप्टर में इसी तरीके से यही फार्मूले और बहुत शॉर्ट तरीके से मैं इस चैप्टर को करवाऊंगा। आप एक एक क्वेश्चन देखते जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 का 15%, 50 का 12%, माइनस 20 का 15% और प्लस 60 का 10%। कुछ और भी दे सकता है, और संख्या भी दे सकता है, तो आप फास्टली कैसे करेंगे इसको। 15 दूनी 30, सॉरी 15 तिया 45, एक जीरो तो पहले कट गई, बटे में एक जीरो बची तो 4.5 आ गया, प्लस देखिए एक जीरो कटी परसेंटेज से, एक जीरो कटी, एक जीरो बची बटे में, तो 12 के जगह 12 पंजे 60, एक जीरो और कट गई तो 6 आ गया। ठीक है, 12 पंजे 60, एक जीरो बची थी तो एक जीरो और कट गई, 6 आ गया, माइनस इसकी गुना में करेंगे 15 दूनी 30, दो जीरो हो गई, जीरो से जीरो दोनों कट गई तो कितना आया 3, 15 दूनी 30। यहाँ से आया आपका प्लस, ये कितना आ गया, दो जीरो कटी तो 6 कम 6। अब आपको इनको केवल जोड़ना है, 6 और 6 12, 12 और 4 कितने हुए 16, 16.5, 16.5 में से आपको कितना घटाना है 6, सॉरी 3, 3 माइनस का है 3 घटाना है, माइनस के 3, 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13.5। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे बहुत आसान तरीके से। 420 का 36% और 350 का 56%। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में करना है। एक परसेंटेज से एक जीरो कटी, बटे में बची अभी एक जीरो, यानी कि उसके बटे में कितना है 100 था, एक जीरो उसके बटे में भी बची हुई है, 100 था उसके बटे में, प्रतिशत का 100 बटे में गया तो एक जीरो इससे कट गई, क्योंकि का की जगह क्या आएगा गुणा। अब हमको क्या करना है 42 की और 36 की गुणा, 42 की और 36 की गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 का 2 का सिर्फ 1, 6 चौक 24 और 1 25, 3 से कटेंगे 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये आया आपका आंसर 2, 4 5 11 का सिर्फ 1, 4 और 1 5, 15, 15 12 इसका आंसर आया। लेकिन एक जीरो बटे में बची हुई है, यानी कि 10 बचा हुआ है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। इसी तरह इसको कीजिए, एक दशमलव यहाँ से 1% प्रतिशत से दो जीरो कटते हैं, लेकिन एक जीरो है तो एक जीरो कट जाएगी और बटे में कितनी बचेगी एक जीरो। तो यहाँ से क्या करना है 350, एक जीरो कट गई, 35 की 56 में गुणा कर दीजिए, 5 छंग 30 की जीरो सिर्फ को 3 और 5 पंजे 25 और 3 28, और यहाँ से आ जाएगा 3 36 18 का 8 का सिर्फ को 1 और 5 15 1 16, ये आया आपका जीरो
8 और 8 16 का 6 से कोई 1, 6 2 8 1 9, ये आ गया। अब एक जीरो और बची थी, ये बटे में आ गया यहाँ से, ये आ गया जैसे सॉरी ये आ गया आपका 1960 और बटे में एक जीरो और बची थी तो जीरो से जीरो कट गई, यानी कि आपका जो आंसर है कितना आया 196। ये आपका आंसर है इस तरीके से 196। अब 196 को आपको क्या करना है, इसमें से ये 196 घटा देंगे, ठीक है, माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं कहीं मल्टीप्लाई में कोई गड़बड़ तो नहीं। 6 दूनी 12 का 2 का सिल कोई 1 और 6 चौक 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, हाँ ठीक है। तो यहाँ से 2 और 6 5 11 का सिल कोई 1, 2 2 4 और 1 5 और 1। यहाँ से देख लीजिए 6 पंजे 30 की 0 हासिल को 1, नहीं सॉरी 3, 6 पंजे 30 की 0 हासिल को 3 और 5 पंजे 25 और 3 28, 36 18 का 8 का हासिल को 1 और 5 15 और 1 16, 0 8 और 8 16 का 6 हासिल को 1, 6 2 8 1 9 1 का 1, तो 196। और ये इसका मतलब आपका आंसर जो है माइनस में आने वाला है, ठीक है, माइनस में आपका आंसर आने वाला है। तो 196 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और इसमें से 100 कितना घटा देंगे 51 पॉइंट, तो 2 घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा क्योंकि ढाई ले लिए इधर, 10 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ 5 बचा, 5 में से गया 4 बचे, यहाँ कितना बचा ये माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा। यहाँ कितने बचे आपके 9, 9 में से 4 गए, 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 1 में से 1 जा कुछ नहीं, तो ये आपका आंसर बचा माइनस में, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मतलब कैलकुलेशन आपको ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत आसान तरीके से सवालों करना है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं, कोई भी सवाल आपको दे सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बेसिक है, अभी बेसिक ही सिखा रहा हूँ, अभी चैप्टर की शुरुआत तो शुरू से ही करेंगे, पहले क्वेश्चन से ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगले क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे जो कैलकुलेशन में है, आपको याद क्या रखना है, 1% 2 जीरो कटेगी, अगर 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव और 2 जीरो हैं तो बटे में 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि प्रतिशत अगर जीरो नहीं काटता है तो उसके बटे में 100 आ जाता है और 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाती है। अब दूसरा तरीका इसमें से क्या है, जैसे क्वेश्चन देगा और जो तरकीब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, उससे आप इस RS अग्रवाल की बुक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और वो भी बिना पेन उठाए। देखिए कैसे, यदि 20 तक फ्रैक्शन आप याद कर लेते हैं तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सवाल आपके लिए इतना आसान हो जाता है आप सोच नहीं सकते कितना आसान हो जाएगा, आप समझिए। फिर क्वेश्चन को आप देखते ही आप उसका टिक करेंगे, क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर लगाएंगे आप। देखिए जैसे कैसे, यानी कि 1% है, 1%, इसको 1 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 की गुणा करेंगे, नहीं पूरा कितना हो जाएगा 100 की गुणा की, तो पूरा कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। इसका जो कम चलेंगे यानी कि इससे आधा 1/2, तो कितना हो जाएगा प्रतिशत में 50। ये समझिए आप बात को, ठीक है। 50 को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2 को अगर प्रतिशत में करेंगे तो कितना 50, समझ में आ रही है बात, ठीक है। 100 का प्रतिशत को 100 में बदलेंगे तो 1, क्योंकि बटे में 100 आएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 की, ठीक है। मैंने बताया आपको कि प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है तो बटे में 100, यानी कि भाग 100 से देंगे तो 100 से भाग दिया तो 100 एकम 100 1 आ गया, और यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा 1/3, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से 1/4, 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से घटेगा कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25%। 1/5 को आप बदलेंगे प्रतिशत में तो कितना आ जाएगा 20%। इस तरीके से आप यहाँ से ये आपको फ्रैक्शन सीखनी है, ठीक है। ये फ्रैक्शन आपको सीखनी है, कितना आ जाएगा 1/6, देखिए 1/6 कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे 100 को, यानी कि 100 की गुणा है तो 6 से काटेंगे 100 को, 6 से कितनी बार कटेगा 100, देखिए 100 काट लिए 6 से, 6 कम 6 कितना बचा यहाँ से 4 0, 6 छंग 36 और फिर 36 यानी कि 16 सही कितना आ जाएगा 16 सही 4/6, यानी कि 16 सही 2/3, या आप यहाँ से लिखते हैं 16.66, ये आ जाएगा 1/7, 1/7 का यहाँ से क्या आ जाएगा 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8, 1/8 का क्या आ जाएगा यहाँ से 12.5%, यानी कि 12 सही 1/2%, ठीक है, 12 सही 1/2%। इसी तरीके से आपको करते जाना है और यहाँ से इसको सीखते जाना है, ठीक है। 1/9, 1/9 का कितना आ जाएगा, 9 से कटेंगे 9 एकम 9 कितना आ जाएगा 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, 11 9 99,
और एक 100, ठीक है, इतने प्रतिशत। 1/10 कितना आ जाएगा, 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10%, ठीक है, कितना आ जाएगा 100 से काटेंगे, 100 को काटेंगे तो 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10%। 1/11, 11 का प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 11×9 = 1, 1/11%। 1/12, इसको 12 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12 का, यह आ जाएगा 8 सही 1/3%। इसी तरीके से 113% को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 13 का आ जाएगा 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। इस तरह से 114 को 115 को आपको 100 की गुणा कर देनी है, 100 को डिवाइड कर देना, जो भी आ जाएगा आपका वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये प्रतिशत देगा तो आपको इतने में आ जाएगी, और ये परसेंटेज। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अभी हमने आपको एक सवाल कराया, प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई 25%, कमी पे जाना तो 20%, ठीक है। अधिक ऊपर की तरफ को, कम नीचे की तरफ को चलता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि बटे में जो है संख्या, देखिए बटे में संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि हर जो है बड़ा, जितना जिसका हर बड़ा होगा उस संख्या का मान उतना ही कम होगा, उस संख्या का मान उतना ही कम होगा। जितना ऊपर को चले जाएंगे आप उतना ही आपका वृद्धि की दर है। यदि आपको देता है वो 14 सही 2/3 7% की वृद्धि होती है, तो कमी कितने की होगी 12 सही 1/2% की, और 12 सही 1/2% देता है तो वृद्धि कितने की होगी 14 सही 2/7% की। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आपने ये सीख लिए तो आप क्वेश्चन को देखते ही टिक करेंगे, और 50 से 60 सवाल इस बुक के आप बिना देखे ही उसके आंसर लगा देंगे, बिना सोल्व किए ही। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, 14 सही कितना हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड करना है, यानी कि ये आ जाएगा 14 का 7 सही 1/7, ठीक है, इतने प्रतिशत। 1/15, 15 का कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 15 का कितना आ जाएगा, 15 का जाएगा 6 सही 2/3%। इस तरीके से 16 का निकालिए, 16 का कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा ऊपर, 100 की गुणा करेंगे ना तो 100 ऊपर हो गया, बटे में कितना आ गया 16। अब 16 को कितने से काट देंगे आप, 4 से, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार। अब देखिए कितना आ गया 25 चौका, 4 से, 4 6 24, कितना बचा 1/4, ये आ गया आपका यहाँ से 6 सही 1/4%। इस तरीके से आप 20 का निकाल लीजिए, 20% को, सॉरी 1/20, 1/20 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 20 पंजे 100 यानी कि 5%, और यहाँ से 1/25 का इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, 25 चौका 100 यानी कि 4%, ठीक है, 20 पंजे 100। तो यहाँ से आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, जैसे ही वो आपको ज़्यादा वृद्धि देता है तो उससे नीचे का आंसर आएगा कम का, और कमी देता है तो उससे ऊपर का आंसर आएगा आपका वृद्धि का। आप कोई सा भी सवाल देख लीजिए, उसका आंसर आपको वही मिलेगा। यहाँ से देखिए, जैसे इसने कहा कि उसके प्रतिशत में कितने की वृद्धि होती है 10 की, तो कमी कितने की होगी 9 सही 1/11% की, और यदि 9 सही 1/11% की कमी होती है तो वृद्धि कितनी होगी 10% की। एकदम आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, ये तरीका आपको समझ में आएगी। तो ये आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, और इनको, इनकी तैयारी कीजिए, इनको याद कीजिए, और इनको निकालना सीखिए, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको 1-2 करके दिखाता हूँ कैसे टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि उसका खर्च न बढ़े, ठीक है। अब देखिए इसमें इस टाइप के सवाल बहुत सारे मिलेंगे आपको इस बुक में RS अग्रवाल की, और उसमें एक ही प्रतिशत मिलेगी, या तो कमी देगा या वृद्धि देगा। 20% की वृद्धि हो जाए तो, यानी कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, जितने में रुपए में 20 चीनी आती थी अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो वो क्या होगा, उतनी ही चीज कमाने लगी, और उतनी चीज कमाने लगी तो उसको खपत ज्यादा थी उसकी, अब उसको अपनी खपत में कमी करनी होगी। कितने प्रतिशत की कमी करेगा वो देखिए। इसका आप यहाँ से बना लीजिए क्या,
फ्रैक्शन 20/20% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/5, 20×5 = 100, ये वृद्धि है। ठीक है, यहां से आपके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 25%, वृद्धि क्या हो जाएगी 25% की, 20 से ऊपर। तो देखिए कितना हमें चलना है कम की तरफ को। मैंने आपको बताया x/y ये क्या है आपका वृद्धि, और हम यहाँ से चलें अगर कमी की तरफ तो x बटे में क्या आ जाएगा x + के y, यानी कि ये इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि हर क्या हो जाना चाहिए बड़ा छोटा। ठीक है, तो वृद्धि ये वृद्धि है तो हमें क्या जाना है कमी की तरफ। तो कितना हो जाएगा देखिए, सॉरी यहाँ 25% नहीं कम आएगा, क्योंकि कम 20% से कम जाएगा, ये बड़ा है ऊपर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 1/5 में जोड़ा तो 6, इसमें आपको क्या कर देना है 100 के गुणा। 6 से कितनी बार कटेंगे 3 बार, 6 से कितनी बार कटेगा ये 50, सॉरी 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 2 से 50 बार, यानी कि 50/3। यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3 कितने बचे 2 और 3 × 18, 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी। अब यहाँ से जो मैंने आपको लिखवाया था उसमें देख लीजिए 16 से ही 2/3%, 20% से नीचे होगा। ये जो बेसिक नॉलेज है मैंने आपको दी कैलकुलेशन कम करने की और फास्ट करने की, तो आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तो अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।